दोस्तों, डाटागिरी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल का ऐसा फंक्शन जो बहुत सारे एग्जिस्टिंग फंक्शन एंड फॉर्मूलाज की वाट लगाने वाला है। जी हाँ, इस फंक्शन का नाम है एक्स लुकअप। तो दोस्तों, एक्स लुकअप जो है वो करता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। एक्स लुकअप जो है वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच और इफ एरर, ये जो मिलकर काम करते हैं वो अकेला ही कर देता है एक्स लुकअप। तो इसका मैं आपको वन बाय वन एग्जांपल देके बताता हूं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं डाटागिरी। तो ये है मेरी शीट। अब मुझे यहाँ पर लेफ्ट टू राइट डाटा फाइंड करना है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी मेरे पास है। मुझे इस एम्प्लॉय आईडी का जो यहाँ पे मेंशन है उसका नाम लेके आना है। तो मैं एक्स लुकअप की हेल्प से कैसे लाऊंगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वल टू एक्स लुकअप लिखना है मेरे को। जैसे ही मैं एक्स लुकअप लिखूंगा तो यहाँ पर देखो नीचे एक्स लुकअप शो करेगा, फिर मैं टैब प्रेस कर दूंगा। टैब प्रेस करने के बाद मैं एम्प्लॉय आईडी पे, यानी कि जो मेरा लुकअप वैल्यू है उस पर आऊँगा। फिर उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूँगा। कॉमा प्रेस करने के बाद ये देखिए मुझे पूछ रहा है यहाँ पे लुकअप एरे। तो लुकअप एरे मैं दूंगा एम्प्लॉय आईडी, पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लूँगा मैं यहाँ तक। तो ये हो गया मेरा लुकअप एरे। लुकअप एरे देने के बाद फिर दोबारा मैं कॉमा प्रेस करूँगा तो ये देखिए मेरे से क्या पूछ रहा है, रिटर्न एरे। ये मेरे से रिटर्न एरे मांग रहा है। तो रिटर्न एरे में मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो नेम दे रखा है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर रिटर्न एरे भी मेंशन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा। देखिए यहाँ पे ये इफ़ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड दे रहा है। इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहीं पे इसे ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। तो देखिए क्या हुआ है, ये डाटा जो है एक्स लुकअप के थ्रू मैं फैच करके लेकर आ गया हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको राइट टू लेफ्ट करना। वी लुकअप जो था वो लेफ्ट टू राइट वर्क नहीं करता था। उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती थी कि वी लुकअप जो है हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही वर्क करेगा, यानी कि जो भी चीज़ हमें निकालनी है वो हमेशा हमारे राइट में होनी चाहिए और जो भी हमारी लुकअप वैल्यू है वो हमेशा लेफ़्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम उल्टा यानी कि रिवर्स वी लुकअप जो है हम कैसे लगाते हैं। यहाँ पे हमें वी लुकअप नहीं लगाना है, हमें एक्स लुकअप लगाना है। और वो कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्स लुकअप की एक खासियत है, उसे उल्टा सीधा आप कैसे भी लगा सकते हो, वो आपको आउटपुट लेकर ही आएगा। तो यहाँ पर मुझे टेम्परेरी आईडी दे रखी है जो मेरी यहाँ पे है। टेम्परेरी आईडी के थ्रू मुझे लेफ़्ट टू राइट चलना है, यानी कि टेम्परेरी आईडी के थ्रू मुझे नेम निकालना है। तो टेम्परेरी आईडी होगी मेरी लेफ़्ट में और नेम हो गया मेरे राइट में। वी लुकअप में ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन आप एक्स लुकअप में ये कर सकते हो। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स लुकअप। अब ये मेरे से पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू होगी मेरी ये टेम्परेरी आईडी जो मेरे यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है। अब लुकअप एरे पूछ रहा है, तो लुकअप एरे हमेशा वही होगा जिसके थ्रू हमें डाटा लेकर आना है। तो लुकअप एरे हो गया हमारा टेम्परेरी आईडी, ये पूरा का पूरा। फिर मैं कॉमा प्रेस करूँगा। उसके बाद ये मेरे से पूछा है रिटर्न वैल्यू, तो मुझे क्या चाहिए रिटर्न वैल्यू में, नेम चाहिए। तो यहाँ पे मेरा नेम दे रखा है। ठीक है, अब वी लुकअप की तरह हमें यहाँ पे कॉलम नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो देखिए टेम्परेरी आईडी थी मेरी 10005 और ये देखो मेरा तरुण वर्मा जो है नाम लेकर ये आ गया है। तो दोस्तों अभी आपने देखा लेफ़्ट टू राइट भी हमारा ये वर्क करता है, राइट टू लेफ़्ट भी हमारा ये वर्क करता है। तो ये था मेरा दूसरा एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं इफ़ एरर नॉट रिक्वायर। यहाँ पे मैंने दे रखा है इफ़ एरर नॉट रिक्वायर, यानी कि अगर मेरा डाटा जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिलता है तो भी ये यहाँ पर मुझे इफ़ एरर की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्स लुकअप के थ्रू ही इसे कर सकता हूँ।
ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे। इक्वल टू एक्स लुकअप लिखोगे आप यहाँ पर। एक्स लुकअप लिखने के बाद यहाँ पे आपको लुकअप वैल्यू देनी है, मतलब जिसके थ्रू आपको लेकर आना है। तो ये है हमारी लुकअप वैल्यू। उसके बाद कॉमा प्रेस करोगे। उसके बाद हम जाएंगे लुकअप एरे में, जैसा मैंने आपको अभी 2 एग्जाम्पल में बताया, थर्ड एग्जाम्पल में वही करना है। लुकअप एरे हो गया मेरा एम्प्लॉय आईडी, ये पूरी की पूरी हमारी जो है लुकअप वैल्यू हो गई है, लुकअप एरे हो गया सॉरी। उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। अब ये मेरे से पूछ रहा है रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे में मुझे क्या चाहिए, CTC। CTC कहाँ पर है, यहाँ पर। तो मैं पूरा का पूरा इसे सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद जो है फिर कॉमा दबाऊँगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है इफ़ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिलता है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नॉट फाउंड। ठीक है, जब भी हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं वो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं करूँगा एंटर, तो देखिए नॉट फाउंड, यानी कि ये DG10012, देखिए DG10012 यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, इस वजह से ये नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो यहाँ पर दिए हुए हैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कोई भी एम्प्लॉय आईडी जो इस टेबल के अंदर दे रखी है मेरे को, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो देखो क्या आएगा, आउटपुट लेकर आ जाएगा 10007। 10007 के सामने देखो CTC पे ये मेरा जो CTC है 21,54,996, ये हमें लेकर आ गया है। अगर मैं इसे थोड़ा सा भी इधर उधर करता हूँ, यानी कि जो इसमें नहीं है इस टेबल के अंदर, जो इस टेबल के अंदर नहीं है मैं वो देता हूँ, तो देखो क्या होगा, जो यहाँ पर नहीं है एम्प्लॉय आईडी, वो अगर मैं आईडी देता हूँ तो क्या होगा, ये देखो नॉट फाउंड आ गया है। तो ये था मेरा तीसरा एग्जाम्पल एक्स लुकअप का। अब आइए एक और चीज़ दिखाता हूँ जो वी लुकअप में पॉसिबल नहीं थी। एक ही फॉर्मूले से, एक फॉर्मूले से मल्टीपल मैं आपको आउटपुट लेकर आऊँगा। तो देखो कैसे, ये नेम है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार एक्स लुकअप लगाऊँ और मेरा जो है ये सारा का सारा आउटपुट यहाँ पे शो होने लगे। देखिए कैसे होगा ये, इक्वल टू एक्स लुकअप, एम्प्लॉय आईडी मैंने दी, लुकअप वैल्यू हमारी है, लुकअप वैल्यू मैंने ये एम्प्लॉय आईडी दे दी। अब ये मेरे से पूछ रहा है लुकअप एरे। लुकअप एरे वही जिसके थ्रू मेरे को डाटा फैच करके आना है, यानी कि ये हो गया मेरा पूरा का पूरा लुकअप एरे। अब देखिए मेरे से क्या पूछ रहा है ये, रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे में मेरे को क्या चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, यानी कि नेम भी आ जाए मेरा एम्प्लॉय आईडी के थ्रू, टेम्प्रेरी आईडी भी आ जाए, डेजिग्नेशन भी आ जाए, सैलरी भी आ जाए, CTC भी आ जाए। तो देखिए, ये देखिए DG10017, 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 ये रहा 17 सीरियल नंबर पे कुलजीत सिंह। कुलजीत सिंह, टेम्प्रेरी आईडी 10017, एसोसिएट डेजिग्नेशन इनकी, सैलरी देखो सैलरी भी आ गई है इनकी, CTC भी आ गया है 21,34,764। तो हम एक ही एक्स लुकअप के फॉर्मूले से जो है मल्टीपल डाटा लेकर आ सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। अब मुझे यहाँ पे पूछ रहा है, मैं हटा देता हूँ इसे, नेम दिया हुआ है हमें करुण और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है साइंस। तो मुझे क्या करना है, करुण के मार्क्स लेकर आने हैं साइंस के। तो ये मैं कैसे ला सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मूले के थ्रू कैसे ला सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स लुकअप, लुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू है हमारी करुण, करुण सेलेक्ट किया मैंने, कॉमा प्रेस किया। अब ये मेरे से लुकअप एरे पूछ रहा है, लुकअप एरे हो गया मेरा ये। ठीक है, उसके बाद मैं फिर कॉमा प्रेस करूंगा, रिटर्न एरे क्या चाहिए मुझे, साइंस
का जो यहाँ पे मार्क्स हैं साइंस के वो चाहिए। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे करुण जो था उसके साइंस के मार्क्स जो हैं देखिए यहाँ पे 87 है, तो 87 आ गए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं हिंदी लिखूँ तो ये मार्क्स अपने आप चेंज हो जाए, इंग्लिश लिखूँ तो मार्क्स अपने आप चेंज हो जाए, मैथ लिखूँ तो मार्क्स अपने आप चेंज हो जाए, और साइंस लिखूँ तो मार्क्स अपने आप चेंज हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से इसे रिमूव करूँगा फॉर्मूले को, और उसके बाद दोबारा एक्स लुकअप लगाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं मेरे लुकअप वैल्यू हो गई साइंस। लुकअप एरे मैं ये सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे मेरा ये दे रखा है कॉलम, ये रो पूरी की पूरी मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। ये मेरी लुकअप एरे है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए रिटर्न में, वो मुझे रिटर्न एरे देना होगा। तो ये मेरे को चाहिए मार्क्स। अब मैं मारूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और उसके बाद मैं एंटर करूँगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं पवन लिखता हूँ। पवन की जो है साइंस में पवन के 98 मार्क्स थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पवन 98, पवन 98। अब मुझे बार बार जो है यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैथ लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे 67 मार्क्स आ गए पवन के। पवन 67, पवन 67। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखता हूँ, पवन के इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं 87। ऐसे ही मैं यहाँ पे हिंदी करता हूँ तो यहाँ पे आ गए 76। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने नेस्टेड एक्स लुकअप लगाया है, यानी कि लुकअप के अंदर एक्स लुकअप के अंदर एक्स लुकअप लगाया है। तो इससे मेरे को जो है दोनों डायमेंशन का डाटा मिल रहा है, रो वाइज भी डाटा आ रहा है और मेरे पास जो है हॉरिजॉन्टल वाइज, हॉरिजॉन्टल जो है कॉलम वाइज भी आ रहा है और रो जो है वर्टिकल, तो वर्टिकल भी हमें डाटा आ रहा है। तो ये था हमारा 5th एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं 6th एग्जाम्पल में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एच लुकअप को कैसे रिप्लेस करता है। तो देखिए एक्स लुकअप को ये कैसे, एच लुकअप को ये कैसे रिप्लेस कर रहा है। इक्वल टू मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स लुकअप। अब मैं देता हूँ यहाँ पे करुण। ये जो है हमारा डाटा रो वाइज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करुण लेता हूँ, करुण मेरा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप एरे मुझे क्या देना है, लुकअप एरे मुझे देना है ये, जो मेरे को जिसके थ्रू मेरे को डाटा लेकर आना है। अब मुझे क्या चाहिए, मैथ के मार्क्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो है इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लूँगा। अब एंटर मारूंगा, करुण, यहाँ करुण दिया हुआ है, यहाँ मैथ दिया हुआ है, तो करुण के कितने मार्क्स आ रहे हैं 78 मार्क्स आ रहे हैं मैथ में। तो ये है हम एच लुकअप के, एच लुकअप जो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, हम एक्स लुकअप के थ्रू भी कर सकते हैं। जो काम एच लुकअप करता था वही काम एक्स लुकअप करेगा। तो यहाँ पे ये इसको इस तरीके से रिप्लेस करेगा। अब देखिए 7th एग्जाम्पल पे हम आते हैं एक्स लुकअप के। अब मुझे ये पूछ रहा है मैच, मैं दिखाता हूँ कैसे। फॉर्मूला देखते जाना आप, मैं आपको समझाता जाऊँगा। ये मैंने लिखा है एक्स लुकअप। अब मुझे पूछ रहा है प्रोडक्ट क्वांटिटी, ये रही मेरी प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है मेरी लुकअप वैल्यू। उसके बाद लुकअप एरे, लुकअप एरे मेरा क्या हो गया, जिसके थ्रू मेरे को डाटा लेकर आना है, प्रोडक्ट क्वांटिटी के थ्रू मेरे को डाटा लेकर आना है। और मेरे को क्या लाना है रिटर्न एरे में, ये रहा रिटर्न एरे, यानी कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहाँ दे रखा है, ये रे मेरे प्रोडक्ट। अब ये मेरे से पूछ रहा है इफ़ नॉट फाउंड, मैं इसको स्किप कर दूंगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है मैच, तो मैच के लिए अगर मैं 0 दूंगा तो एग्जैक्ट मैच आ जाएगा। ये देखिए 0 से होता है एग्जैक्ट मैच, यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ है 0 से एग्जैक्ट मैच। यानी कि प्रोडक्ट क्वांटिटी 54
54 जिसकी क्वांटिटी है उसका प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, कौन सा है हमारे पास, जीन्स है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया है यहाँ पे। अब देखो 0 हमने एग्जैक्ट मैच लगा के देख लिया। अब मैं लगा के दिखाता हूँ आपको -1, जिससे हमें आएगा एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट आइटम, यानी कि या तो एग्जैक्ट मैच आएगा या फिर अगर वो वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो हमें उससे छोटी वैल्यू लेकर आ जाएगा। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको -1 लगा के। अभी तो देखो एग्जैक्ट मैच आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने 54 दे रखा है, इसलिए हमें जीन्स लेकर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 54 की जगह 53 कर दूँ तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, यानी कि अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता है तो उससे जो स्मॉलर होगा वो लेकर आ जाएगा। 53 प्रेस करते ही देखिए 53 से छोटा हमारे पास क्या है, 53 से छोटा हमारे पास इस पूरे कॉलम में जो है 45 है। तो 45 का डाटा लेकर आ गया ये स्पोर्ट्स शूज़। तो ये -1 हमारा इस तरीके से काम करता है। अगर मैं 1 दबाऊंगा, 1 प्रेस करूंगा -1 हटा के और फिर एंटर करूंगा तो देखिए अब क्या करेगा ये। 54 है ना, यहाँ पे 53 है, मैं इसको चेंज करके 53 को चेंज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 55। तो अब देखिए किसने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है ना अगर एग्जैक्ट मैच है तो वही सेम डाटा आएगा, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं है तो नेक्स्ट लार्जर आइटम उठाएगा। यानी कि 55 मेरे यहाँ पर नहीं है तो उसके बाद जो नेक्स्ट लार्जर आइटम है वो है 67। इसमें 55 से बड़ा 67 है, तो इसने क्या किया, कार्गोज उठा लिया। तो इस तरीके से हमारा 7th एग्जाम्पल था जिसके थ्रू एक्स लुकअप के थ्रू हमने डाटा लेकर आए। अब हम आते हैं वाइल्ड कार्ड पे। वाइल्ड कार्ड हम कैसे यूज करते हैं, हम सेम फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे 2 तरीके के वाइल्ड कार्ड हम इसमें यूज करते हैं। एक होता है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक क्या करता है, इट रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कार्गो लिखता हूँ और मेरे को उसकी स्पेलिंग नहीं आती कार्गो की पूरी, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इक्वल टू एक्स लुकअप अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट हो गया, यानी कि लुकअप वैल्यू होगी मेरी कार्गोज, लुकअप एरे होगी लुकअप एरे हो गया मेरा, जहाँ पे मेरे को ये प्रोडक्ट दे रखा है ये मेरा हो गया लुकअप एरे। अब मुझे टोटल कॉस्ट लानी है ना इसकी, तो मैं ये हो गया मेरा रिटर्न एरे। अब मैं जो चीज़ मेरे को इफ़ नॉट फाउंड से मेरे को यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ। स्किप कर दिया, देखो मैंने कॉमा लगा के। अब ये मेरे से पूछ रहा है वाइल्ड कार्ड। -1 मैंने आपको दिखा दिया ऊपर करके मैच केस में 1 करके दिखा दिया। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 2 यूज़ होगा वाइल्ड कार्ड के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए कार्गोज जो थी मेरी उसकी टोटल कॉस्ट जो है 60,166 आ रही है। अब लेट सपोज मेरे को कार्गो की स्पेलिंग ही नहीं आती, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपना वाइल्ड कार्ड यूज़ करूँगा एस्ट्रिक। ठीक है, एस्ट्रिक्स यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे और स्टार दबा दूंगा, क्योंकि मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है। मेरे को बस इतना पता है कि कार्गो में CAR आता है स्टार्टिंग में। तो देखिए सेम फॉर्मूला काम कर रहा है ना। यहाँ पे इसने फिर भी हमें आउटपुट दे दिया है स्टार लगाने के बाद भी। अगर मैं यहाँ पे CA दबाता हूँ तो देखिए फिर भी लेकर आ गया है, यानी कि CA मेरी स्टार्टिंग के वर्ड है। स्टार के बाद जितने भी वर्ड होंगे वो मुझे आउटपुट ला के दे देगा। तो इस तरीके से हम स्टार एस्ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, वाइल्ड कार्ड का यूज़ करते हैं। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन मार्क पे, यानी कि मेरे पास अगर प्रोडक्ट है शर्ट, मेरे को शर्ट में अगर मेरे को शर्ट की स्पेलिंग आती है SHIR तक और लास्ट में क्या लगता है मुझे नहीं पता, और मैं इसमें क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, वाइल्ड कार्ड यूज़ करता हूँ, तो देखिए आउटपुट क्या आएगा। ये देखिए शर्ट आउटपुट आ गया 18,170। ठीक है, तो ये हमें जो क्या करता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है 1 कैरेक्टर
इट रिप्रेजेंट वन सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, अगर लेट सपोज यहाँ पे शर्ट की स्पेलिंग मेरे को पता है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि SH हो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो और मेरा जो यहाँ पे RT हो, तो देखना ये अभी भी डाटा लेकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क वाला वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। अब आते हैं हम सर्च मोड पे। सर्च मोड में हमारे पास एक होता है 1, एक होता है -1। इन दोनों का यूज़ हम नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे अभी किसी काम के नहीं है। तो मैं ये दोनों एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ, 1 और -1। तो देखिए, फिर हम दोबारा XLOOKUP लगाते हैं। मेरा प्रोडक्ट है, लुकअप वैल्यू है प्रोडक्ट, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर कॉमा प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैं लुकअप एरे बताऊँगा। लुकअप एरे है मेरा प्रोडक्ट, जिसके थ्रू मेरे को डाटा लेकर आना है। और रिटर्न वैल्यू देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मेरी टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट मेरे को निकालनी है ना, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूँगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है इफ़ नॉट फाउंड, तो मुझे इफ़ नॉट फाउंड स्किप करना है। फिर ये मेरे से पूछ रहा है मैच मोड, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी स्किप कर दूंगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है सर्च फर्स्ट टू लास्ट, यानी कि 1 अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये फर्स्ट से हमें डाटा काउंट करना स्टार्ट करेगा और फिर लास्ट तक जाएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्वेटशर्ट देखिए है, इस पूरे डाटा में, इस पूरी कॉलम में मेरे पास स्वेटशर्ट एक ही है, तो इसने मेरे को आउटपुट दे दिया है 36,800। अगर ये स्वेटशर्ट जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जीन्स की जगह पे, अब देखिए क्या डाटा है मेरे पास, आउटपुट क्या है। स्वेटशर्ट जो है मेरी यहाँ पर आ गई है और टोटल कॉस्ट देखो 29,430 हो गई है। पहले हमारी क्या शो कर रही थी 36,800। तो आप समझ गए होंगे ये 1 लगाने से हुआ क्या है, ये हमारा यहाँ से जो है डाटा काउंट करना स्टार्ट किया है और जैसे ही इसको फर्स्ट में स्वेटशर्ट दिखा है, इसने उसका आउटपुट मुझे दे दिया टोटल कॉस्ट का। ठीक है, अब -1 करने से क्या होगा, ये नीचे से डाटा काउंट करना स्टार्ट करेगा और जो भी पहली स्वेटशर्ट होगी ये उसको लाके, उसका डाटा लाके दे देगा। अभी इसने मेरे को 1 लिखने से इसने मेरे को ये आउटपुट दिया था, -1 लिखने से देखना ये मेरे को ये वाला आउटपुट देगा 36,800 का। देखिए -1 से क्या हुआ है, लास्ट से फर्स्ट पे जा रहा है। ठीक है, लास्ट से फर्स्ट पे मतलब नीचे से इसने काउंट करना स्टार्ट हुआ है और जो भी इसे आउटपुट मिला है पहला वाला प्रोडक्ट का, मतलब स्वेटशर्ट जहाँ पे भी इसको पहला स्वेटशर्ट मिला है इसने उसका आउटपुट दे दिया है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 9। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में। ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या यहाँ पे करने वाला हूँ। ये मेरे पास स्टार्टिंग है डाटा, एंडिंग डाटा है, मुझे इसकी टोटल कॉस्ट चाहिए, यानी कि ये नहीं मेरी शॉर्ट्स, मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और स्टार्टिंग में मेरे शॉर्ट्स हैं, एंडिंग में मेरे स्वेट शर्ट है, यानी कि स्वेट शर्ट ये एंडिंग में है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो टोटल कॉस्ट है स्वेट शर्ट से लेकर शॉर्ट से लेकर स्वेट शर्ट तक, ये मेरे को एक बार मैं फॉर्मूला लिखूं और ये मेरे को यहाँ तक लेकर आ जाए। तो मैं कैसे करूँगा इसे, इसके लिए मुझे फिर दोबारा XLOOKUP की यूज़ करनी पड़ेगी। ये मैं XLOOKUP प्रेस करूँगा। XLOOKUP प्रेस करने के बाद मैं लुकअप वैल्यू मेरे से पूछ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग जो है मेरा शॉर्ट्स है लुकअप वैल्यू। उसके बाद लुकअप एरे मेरे से पूछ रहा है, लुकअप एरे मेरा क्या हो गया, जो जिसके थ्रू मेरे को डाटा लेकर आना है, यानी कि मेरे को आना है डाटा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से। अब ये मेरे से पूछा है रिटर्न एरे, क्या चाहिए मुझे, टोटल कॉस्ट चाहिए, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो देखिए शॉर्ट्स मेरे हैं 29,430 के, यहाँ पे देख रहे हैं आप 29,430 आ गया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे एंडिंग मतलब ये सारा का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है डाटा शो करे। अभी तो एक ही आया ना, अब मुझे यहाँ स्वेटशर्ट तक का डाटा चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा और फिर दोबारा XLOOKUP टाइप करूँगा। XLOOKUP टाइप करने के बाद ये मेरे से पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, इस बार लुकअप वैल्यू मेरी एंडिंग है, मतलब जो सबसे नीचे स्वेटशर्ट है वो है।
अब मैं यहाँ पे कॉमा प्रेस करूँगा। अब मेरे से ये लुकअप एरे पूछ रहा है। लुकअप एरे मेरे को यहीं प्रोडक्ट में से लेकर आना है, तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूँगा। कॉमा प्रेस करने के बाद मुझे क्या लेकर आनी है, टोटल कॉस्ट। फिर दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो देखिए मुझे शॉर्ट से लेकर स्वेट शर्ट तक, शॉर्ट से लेकर स्वेट शर्ट तक जो है डाटा लेकर आ गया है ये फॉर्मूला। ये देखिए, है ना दोस्तों। अब आप इसको जो है अगर आपको डिलीट भी करना हो तो आप ये डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ से डिलीट करना होगा, तभी ये सारा का सारा हटेगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करके वापस कर देता हूँ क्योंकि मेरे को डिलीट नहीं करना है। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग और एंडिंग डाटा का टोटल मतलब निकाल सकते हो। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन मैं आपको दिखाऊंगा क्या करते हैं। अब मैं चाहता हूँ, ये मेरा 11 एग्जाम्पल है और मैं क्या चाहता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट जो है मेरे शॉर्ट्स हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं, एंडिंग पॉइंट जो है मेरी स्वेट शर्ट है, एंडिंग मेरी स्वेट शर्ट है। यानी कि शॉर्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ और एंड जो होता है स्वेट शर्ट तक होता है। अब मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए इसकी। टोटल कॉस्ट मतलब ये सब मिला के मेरे पास जो आउटपुट आना चाहिए 2,93,916 आना चाहिए। ये आप यहाँ पे देख रहे हो 2,93,960, इसका सम आना चाहिए मेरे पास शॉर्ट से लेकर स्वेट शर्ट तक। तो जो अभी हमने ऊपर किया था हम वही करने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा एडवांस होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी फ़िलहाल जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। इक्वल टू एक्स लुकअप, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि लुकअप वैल्यू, फिर लुकअप एरे हमारा जिसके थ्रू हमें डाटा मतलब लेकर आना है, हमें जिस आउटपुट लेकर आना है जिसके थ्रू, फिर रिटर्न एरे हो गया हमारा टोटल कॉस्ट जो हमें चाहिए। उसके बाद हम ब्रैकेट प्रेस करेंगे। ये तो हमारी निकल गई, सॉरी कहाँ गड़बड़ कर दी, एक मिनट, मैं दोबारा से लगाता हूँ। एक्स लुकअप, शॉर्ट्स जो हो गया मेरा लुकअप वैल्यू हो गई, लुकअप एरे जो मेरा ये प्रोडक्ट हो गया, रिटर्न एरे हो गया मेरा ये। अब मैं करता हूँ ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए शॉर्ट्स आगे मेरे 29,430 के। ठीक है, अब मैं फिर दोबारा कॉलन लगाऊंगा और फिर दोबारा मैं फॉर्मूला टाइप करूंगा एक्स लुकअप। अब मेरा एंडिंग क्या है, स्वेट शर्ट है, मैं उसको यानी कि टेबल जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो है एंडिंग स्वेट शर्ट। अब मैं फिर दोबारा वही करूंगा, मेरे को लुकअप एरे जो है ये प्रोडक्ट मेरा लुकअप एरे हो गया पूरा का पूरा कॉलम, और आउटपुट जो है मेरा यानी कि जो रिटर्न एरे है मेरा वो है टोटल कॉस्ट। ये पूरा का पूरा मैं सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और फिर एंटर मारूंगा। तो देखिए ये डाटा मेरा दोबारा से सेम आ गया है, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, कुछ तो अलग होने वाला है। और वो देखो अलग क्या होने वाला है। मैंने आपको कहा था कि मेरे को ये पूरा टोटल चाहिए, तो टोटल आएगा और वो देखते हैं कैसे आएगा। तो मैं इस फॉर्मूले पे जाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा सम। सम लिखने के बाद टैब प्रेस करूंगा तो ये ब्रैकेट अपने आप खुल जाएगा। उसके बाद मैं लास्ट में आके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो देखो ये शॉर्ट से लेकर स्वेट शर्ट तक मेरे को टोटल अमाउंट लेकर आ गया है, जो आप चेक कर सकते हैं सेम है, एज इट इज़ है 2,93,916, 2,93,916। तो दोस्तों ये एक्स लुकअप के 11 एग्जाम्पल हैं जिसकी प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे ना तो आपको एक्स लुकअप अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये आपके बहुत काम आएगा। तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।